हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी वैकेंसी अनाउंस कर दी है। अगर आपने फार्मेसी कर रखी, बी फार्मा कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई ने यहाँ पे फार्मेसी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए, यहाँ पे एसबीआई ने फार्मेसी की रिक्रूटमेंट 2021 के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनवाइट करा है एलिजिबल कैंडिडेट को फार्मेसी की वैकेंसी के लिए। और फार्मेसी जो होता है आपके क्लरिकल कैटेगरी के अंदर ही आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है sbi.co.career.in। ठीक है, यहाँ sbi.co.in/careers। तो आप यहाँ पे जाके भी इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 67 आई है। एडवर्टाइजमेंट 2021-22/4 ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है। तो इसकी अनाउंसमेंट आज हुई है और यहाँ ये आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, 13 अप्रैल और 3 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी अप एंड डाउन भी हो सकती है। देखिए, पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। फार्मेसी की यहाँ पे क्लरिकल कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे अनाउंस की गई है। पोस्ट का नाम, वैकेंसी जो है आपकी 67 है, टोटल वैकेंसी 67 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 3 मई है। तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही भर लीजिए। और एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, लाइक IBPS के जैसा। IBPS SBI की जो वैकेंसी आप भरते हैं वैसे ही आपको उसे भरना है। सेम वही होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, आपका मोबाइल नंबर पे आएगा, मेल ID पे आएगा, फिर उसका आपको लॉगिन करना है, अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, फीस सबमिट करनी है एंड में, और अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इसी तरीके से आपको इसे भरना है। ठीक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 13 अप्रैल है, लास्ट डेट 3 मई है। ऑनलाइन मोड है, कैटेगरी बैंक जॉब है, जॉब लोकेशन कहीं भी आपको इंडिया में रखा जाएगा। एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसका होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू द्वारा आपका होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप sbi.co.in पे आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ 3 मई है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 23 मई तक होगा, टेंटेटिव ये बताया गया है ये। ठीक है, उससे पहले आपका 10 दिन पहले आपका जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपकी वैकेंसी की कहाँ कितनी है। देखिए, सर्कल जो है यहाँ पे सर्कल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग सर्कल में क्या क्या वैकेंसी। देखिए, अहमदाबाद गुजरात में केवल 1 वैकेंसी है, अमरावती आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरीके को आपको देख कर चलना। बेंगलोर कर्नाटका में आपकी 3 वैकेंसी है। भोपाल में मध्य प्रदेश में आपकी 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, चंडीगढ़ में, पंजाब में और हरियाणा में 1 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, वहीं बात कर ले चंडीगढ़ की, तो जम्मू कश्मीर में आपका, चंडीगढ़ में आपकी 1 है। ठीक है, चेन्नई में आपकी 2 है, तमिलनाडु में, दिल्ली में 1 है, HP हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कोई वैकेंसी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी असम और मेघालय में 2 और 1 वैकेंसी है। हैदराबाद तेलंगाना में 2 वैकेंसी है, राजस्थान में 2 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जयपुर राजस्थान में 2 वैकेंसी हैं, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंसी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 3 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में आपकी 4 वैकेंसी हैं, झारखंड में आपकी 1 वैकेंसी है, और त्रिवेंद्रपुरम केरला में आपकी 3 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 34 हो गई। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SBI जो फार्मिस्ट जो रिक्रूटमेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। देखिए, आपने सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, 12th पास आपने कर रखी हो। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है। और आपने मिनिमम आपने डिप्लोमा किया हो फार्मेसी का, D फार्मा। ठीक है, इसके बाद आपने कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, या फिर आपने डिग्री कर रखा हो फार्मेसी का, B फार्मा। ठीक है, आपने ये D फार्मा है, B फार्मा दोनों के लिए यहाँ पे है। डिप्लोमा कर रखा फार्मेसी से, या आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मौका है इतने बड़े बैंक में नौकरी पाने का। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर रखी गई है, 30 साल तक एज यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, हालांकि जो क्लरिकल कैटेगरी होता है उसमें 28 तक मांगता है, पर यहाँ पे 30 साल तक मांगी गई है, तो अपने आप पे बड़ी बात है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का आपको मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है फार्मेसी और कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंडर में तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर द एक्सीडेंट एजेंशियल। देखिए, इसका काम ये होता है, ऐसा होता है कि बैंक कर्मचारियों को जैसे किसी को चोट लग जाती है तो आप वहाँ पे होने चाहिए। कोई भी बैंक में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सॉल्व करनी है, तो आप फार्मेसी में आप बैठे रहेंगे। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हाथ से हो जाता है, तो उसमें आपको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट एड की आपको सारी पता होना चाहिए, फर्स्ट एड में क्या होता है। इसके बाद जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास, उसका एक्सपीरियंस 3 साल का है, फार्मेसी और कंपाउंडर का मांगा गया है। ठीक है,
तो इन केस ऑफ बी फार्मेसी यानी बी फार्मा कर रखा है तो एजुकेशन मिनिमम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 साल का मांगा गया है। तो यानी कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर डिग्री कर रखा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और आपने कैंडिडेट ने रजिस्टर कर रखा अपना फार्मिस्ट अंडर फार्मिस्ट एक्ट विद स्टेट फार्मेसिस्ट काउंसिल। जो फार्मेसी काउंसिल होती है स्टेट की, राज्य की, उसके अंतर्गत आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो अपना। तो ये आपको ध्यान रखना, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 750 रुपये है जनरल, OBC और EWS के। साथ ही यहाँ पे ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, सेम वही प्रोसीजर है जो आपको IBPS में रहता है। अगर पहले आपने SBI के फॉर्म भरे हो तो वही प्रोसीजर यहाँ पे। देखिए SBI फार्मेसी ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड 2 पार्ट्स। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन होगा, क्लिक करेंगे, ऑफिशियल लिंक में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, लिंक में अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में करेंगे क्लिक, क्रेडेंशियल डालेंगे, नेम, पेरेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, ID, मोबाइल नंबर, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। सबमिट करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होगी, पासवर्ड जनरेट होगा जो आपका मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, सेम वही प्रोसीजर। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ID के और पासवर्ड के द्वारा। उसके बाद अपना अपलोड करेंगे आप फोटोग्राफ का साइज़ जो होना चाहिए 20 से 50 KB तक का होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का 10 से 20 KB तक। फोटोग्राफ का जो आपका होना चाहिए पिक्सल वो 200x230 होना चाहिए, 140/60 आपका सिग्नेचर कलर होना चाहिए। अपलोडिंग करने के बाद प्रीव्यू करेंगे अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को सही आ रखे हैं नहीं। उसके बाद उसको आप रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे, वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद पेमेंट फ़ी करेंगे, ठीक है, लास्ट डेट पेमेंट फ़ी करेंगे आप। तो इस तरीके से आपको भरना है ये। डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई फॉर SC फार्मेसिस्ट वैकेंसी हैज़ बीन एक्टिवेटेड फ्रॉम 13 अप्रैल टू 3 मई। तो 13 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इसे आपको अप्लाई कर देना है, जिसके बीच आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस मैं पहले बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी ये है, अगर डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर डिग्री कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। वेटेज होगा रिटन टेस्ट का, इंटरव्यू का आपका 40% से 60% होगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्या पूछा जाएगा वो रिटन टेस्ट में, वही सेम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाएगी 25 नंबर की, 25 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसिव 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। प्रोफेशनल नॉलेज आपको प्रोफेशनल नॉलेज फार्मेसी से पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन 150 हो जाएंगे, 200 आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर रहेगा। सैलरी कितनी रहेगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सैलरी आपकी रहेगी क्लरिकल कैटेगरी में जो आपका बेसिक पे लगता है वो 17,900 से लेकर लगता है, 17,900 लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सिटी के हिसाब से बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से डिपेंड करता है। बेसिक पे आपको 17,900 मिलेगा, वही आपकी मिल जाएगी आपको 24-25 तक मिल जाएगी आपको सैलरी शुरुआत में लगती। तो यहाँ पर आपकी इतनी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छी सुनहरा मौका है आपके पास भरने का, अगर आप फार्मेसी डिप्लोमा किए हो तो ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।